फिल्म आधारित है कार्तियानी अम्मा पे। वो एक केरला की लेडी हैं जिन्होंने 96 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए वो लाइफ में। उनका बचपन से सपना था कि मैं स्कूल जाऊं, किताबें पढूं लोगों की तरह, कुछ काम करूं। पर ज़िंदगी ने कुछ और सोचा था उनके बारे में, और बिकॉज ऑफ घर की जो कंडीशन थी तो उनको पूरी उम्र काम करना पड़ा। सो शी यूज्ड टू स्ट्रीट क्लीन्स, और मंदिर के बाहर सफाई करते थे वो। एंड पूरी उम्र शी वॉज यंग विडो, तो पूरी उम्र उन्होंने जो खाना वहाँ से मिला, जो पैसे मिले, सड़कें साफ़ करके तो उससे बच्चे अपने बड़े किए, 6 बच्चे। अब उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे घर में, और उनको एक मौका मिला पढ़ाई करने का। तो उन्होंने कहा कि मैं सीखने को तैयार हूँ अगर आप सिखाने को तैयार हो मुझे बच्चे की तरह। और फर्स्ट ग्रेड में उन्होंने टॉप किया। ये कहानी उनकी ऑनेस्टी की है, उनकी करेज की है, उनकी विक्ट्री की है, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि कभी कभी एज अ चाइल्ड आपको इतना कुछ मिलता है कि आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ऑल्सो शेयर्स अ लाइट ऑन दैट। बाय द सेम टाइम अब हमारी जनरेशन है, हमारी अगली जनरेशन है, हम सोचते नहीं कि हमारे भी सपने थे जब हम छोटे थे, और वो पूरा करने के लिए हमें लगता है कभी सोसाइटी की शर्म है, कभी हमें अपना डर है कि क्या लोग क्या बोलेंगे, और कभी हमारे में करेज भी नहीं है इतनी हिम्मत करने की। तो कार्तियानी अम्मा दोनों के लिए पर्पस एक सॉल्व करती है। उन बच्चों के लिए जिनके पास सब कुछ है, बट उनको बताना कि यू हैव टू बी हम्बल एंड ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसको मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार करता हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मिली थी, एक किसी ने ट्वीट किया था कि हमारे एक नया स्टूडेंट है स्कूल में, कार्तियानी अम्मा, शी इज़ 96 ईयर्स ओल्ड और ग्रेड 1 में है, और बहुत ही क्यूट फ़ोटो थी। कार्तियानी अम्मा की हाइट होगी कोई तकरीबन 3 फुट की, और यू नो बिकॉज शी इज़ सो एल्डरली, तो उनकी हंच बैक भी है। तो आई थॉट दैट वाज सो ब्यूटिफुल दैट बच्चों की हाइट के ही थे, पर इतना ज़्यादा तजुर्बा लाइफ का, इतना एक्सपीरियंस। तो तभी मुझे प्रेरणा मिली थी, और तब से मैं स्टोरी को फॉलो कर रहा था। एंड दैट इज़ वाई आई फील के ये कहानियाँ बतानी बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे देश की कहानी है, हमारे करेज की कहानी है। मेरी कार्तियानी अम्मा को मैंने ढूंढा चपाड़ जाके, और जब पहली बार मिले उनसे तो बिल्कुल लगा नहीं पहली बार मिल रहे हैं। इतने वार्म, इतने इनवाइटिंग। और देखें कि वो मलयालम बोलते हैं सिर्फ, और क्योंकि मैं साउथ में रहा हूँ काफ़ी साल, तो मैं कन्नड़ा समझता हूँ या तुल्लू समझता हूँ मैं, बट मैं मलयालम बिल्कुल भी नहीं समझता। बट थोड़ी देर के बाद हमने रियलाइज़ किया कि भाषा की ज़रूरत ही नहीं है जब इतनी प्योरिटी है किसी इंसान में। आई रिमेंबर जब पहली बार मिल के हम वापस आए उनको, तो मुझे लगा जैसे मैं एक गॉडेस को मिल के आ रहा हूँ। इतनी प्योरिटी, इतनी ऑनेस्टी अपनी लाइफ के साथ, और बिल्कुल बेडर, एक दुर्गा माँ की तरह। उनका नाम एक्चुअली, कार्तियानी का नाम जो है, वर्ड है, वो दुर्गा माँ का एक रूप है वो। जी, लैंग्वेज बैरियर हमको लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, बट एक्चुअली इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने लैंग्वेज बैरियर से बड़ी बैरियर्स देखे हैं, ईगो बैरियर, बुलिंग बैरियर्स, ये चीज़ का बैरियर कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरा रंग डिफरेंट है, वो बैरियर्स बहुत मुश्किल हैं पार करने। लैंग्वेज बैरियर बहुत छोटी सी चीज़ है, वो इंसान की बनाई हुई एक छोटी सी चीज़ है, बट मुझे लगता है भगवान ने कोई बैरियर दिया नहीं हमको इस तरह से कि हम एक दूसरे को समझ ना पाए। प्रिपरेशन के लिए आई थिंक वी फॉलोड हर, because you know when your main character or the hero of the movie is 100 years old, you can't tell them to act, you can't tell them ये करो। she is also very fragile, बहुत बहुत, आप देख सकते हैं फोटो में एक गॉडेस की तरह लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी फ्रेजाइल, बहुत डेलिकेट, बहुत वीक भी लग रहे हैं, बट शक्ति तो दिमाग की थी। तो हमने उनको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, वट एवर शी डेड वी जस्ट फॉलोड हर थ्रू आउट द मूवी। काफ़ी फुटेज थी हमारे पास, घंटों ही घंटों की, उसमें से छांट के 15 मिनट की मूवी बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ऑफ कोर्स आई एम अ शेफ़ बाय प्रोफेशन। मैं जो भी चीज़ें करता हूँ ये पैशन के द्वारा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। आज भगवान ने मुझे इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया है, खड़े होके विद इन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। आई फील दैट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया की स्टोरीज़ बताना इन ऑल इज़ ग्लोरी टू द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी हिम्मत है और इतनी पावर है कि मैं एक ऐसी कहानी लिख सकूं या बना सकूं। ये भगवान ही आपसे करवाते हैं, आपको चूज़ करते हैं वो, कि आपके कानों में ही वो ये कहानी जाती है, और कहते हैं आपको मैं ताकत दूंगा, तेरे को सब कुछ दूंगा, पर तो हिम्मत मत हारना।
तो आई एम अ टोटल बिलीवर ऑफ, बिकॉज आई वॉज रेज्ड बाय माई ग्रैंड मॉम एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज से कि भगवान उसे ही दुख देता है जो सह सकता है, और उसे ही जो स्पेशल बच्चे भी होते हैं, बिकॉज आई वॉज अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, तो कहते थे भगवान चूज़ के फैमिलीज उनको देता है जो उन बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। तो वैसे मुझे लगता है कार्तियानी की अम्मा भी मुझे तभी यूनिवर्स ने दी कि उनको लग रहा था पूरी ऑनर और डिग्निटी के साथ उनकी लाइफ में फ़िल्म बना सकता हूँ और उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचा सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील कि आप नहीं बनाते ये फिल्में, आपकी आप में इतनी ताकत नहीं होती, ये ऊपर से कोई होता है जो आपसे बनवाता है। दिस इज़ माई 39th बुक और रिस्पॉन्स यही है कि यू नो जब आपके पास इतना सुंदर एक सब्जेक्ट है, आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बच्चों के स्कूल में किताब जाएगी एंड वी आर गिविंग दिस बुक्स अवे इन मैनी अंडर प्रिविलेज प्लेसेस, एंड आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज आप एक डिफरेंट क्वेश्चन उठाते हैं इन चीज़ों के बारे में, कि आप कहते हैं कि देखें ये कहानी एक बच्चों को सुननी ज़रूरी है टू ऑनर द एल्डर्स, एंड उस बच्चे को भी सुनानी ज़रूरी है मेरे लिए जो कल को खड़ा होकर कुछ और धमाल करके दिखाए। As a child, I had heard these stories from my grandmom. So if you see what I've become, it's all because of that. So I want to keep these stories of India going. We need to honor our elders. We need to sometimes honor their dreams. Even when we feel, कितनी बार हम पूछते हैं अपनी दादी माँ से कि आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या था जब आप छोटे थे? और वो कोई बोलता है कि मुझे म्यूज़िक सीखना था, मुझे डांस करना था, मुझे पेंटिंग सीखनी थी, और मुझे ये छोटी छोटी विशेज़ ही होती है, मुझे पोइट्री लिखनी थी। एंड टुडे बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वी हैव स्मार्टफोन्स आर नॉट जस्ट टू बी पुटिंग पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, दे आर अ पावर हाउस, दिस मूवी वॉज इंटायरली अ कैंपेन ऑन सोशल मीडिया। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि छोटी सी किताब है, बट आई वॉन्ट टू रीच आउट टू मोर पीपल विद दिस प्रोजेक्ट्स। मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि हमने, जैसे पिछली मूवी थी मेरी नीना जी के साथ, नीना गुप्ता जो इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिल्म फटर्निटी के मेंबर हैं, उनके साथ ही मूवी थी। सब ने मुझे यही पूछा कि हाउ डू यू फील कि ऑल योर लाइफ यू बिन कुकिंग, और रेस्टोरेंट्स और बुक्स और टीवी शोज़, ये नई चीज़ क्यों? तो मुझे लगता है कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। आप एक बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करते हैं जिसमें मोस्टली लोग आर्टिस्ट हैं। क्योंकि मैं कमर्शियल सिनेमा नहीं बनाता, तो बिल्कुल मैं खुद ही कहानियाँ लिखता हूँ अपनी, खुद ही मैं प्रोड्यूस करता हूँ, खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। सॉरी, मेरी मम्मा प्रोड्यूस करते हैं, बट आई लव इट। आई लव दिस काइंड ऑफ एप्रिसिएशन व्हेन पीपल से कि इतनी प्योर आपकी आर्ट है, क्योंकि मैं आई एम नॉट समबडी हु इज़ मेकिंग थ्रू प्रोडक्शन हाउस, सो आई कैन चूज़ वट एवर आई वॉन्ट टू मेक। सो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरी मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा क्या चाहिए आपको? मम्मा कहते तूने इतनी सुंदर फिल्म बनाई है तो सब क्यों नहीं देख सकते उसको? बहुत अच्छा मम्मा ने सवाल पूछा मुझसे। तो मैंने बोला मम्मा योर विश इज़ माई कमांड। ये पिक्चर आपके बर्थडे पे इंडिया में 7:30 बजे, LA में सुबह 6 बजे, न्यूयॉर्क में सुबह 9 बजे ये पिक्चर रिलीज़ होगी ऑन barefootempress.com। वेबसाइट पे हम लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू सी, एंड आई फील दैट जो कॉजेज़ मूवी के साथ जुड़े हैं आप उनको भी ज़रूर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे सारे लिंक्स हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट our partners, our team members who have made this movie.